लालू जी के बच्चे भी इतने टैलेंटेड होते हैं कि चच्चे को गच्चे देना जानते हैं। जो 17 महीने जो स्वर्णिम काल रहा, जिसने युवाओं को नौकरी दिया, जिसने गरीबों को रोजगार दिया, हम उस सरकार को कैसे बोलते हैं? जयशाह जी में कौन सी क्वालिटी है जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए? सम्मानीय पद पे बैठे हुए हैं। तो वैसे सम्मानीय पद पे तो तेजस्वी यादव जी पे बैठे हुए हैं। राजद और कांग्रेस जो है एक घपले की पार्टी है, एक घोटाले की पार्टी है। हाँ, नारायण राणे तो हमारे पास ही है ना, अजित पवार जी हमारे पास ही हैं, हेमंत विश्व शर्मा हमारे समझ पास। रहे होंगे कि मोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी की गोद में बैठ करके बीजेपी थपकी देते रहती है। अगर कुछ सवाल पूछ लिया तो तुरंत स्मृति ईरानी बोलेंगी, अच्छा तुम दैनिक ऐसे हो जी। स्मृति ईरानी की 2024 में इन लोगों की वो स्थिति होगी ना जो लोग सपना में नहीं सोचे होंगे। वाले लोग हम साथ है किसान के, हम सोच रहे हैं किसान के बारे में, हित के बारे में, दूसरे चिंता ना करें। तो साथ में है तो खालिस्तानी किसानों को कौन कहा? दिल्ली के रोड पे कांटा कौन बिछाया? वाटर कैन कौन चलाया? आंसू गैस के गोले कौन दागे किसान पे? टीआरपी गेन करने के लिए लालू जी के अलावा कोई है देश में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? बस लालू जी पे कुछ बोल दो, टीआरपी मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। पालीगंज में अमित शाह पिछड़ा और अति पिछड़ा जनसभा में शामिल होते हैं। इस बार जो है उनके निशाने पे राजद नहीं कांग्रेस भी रहती है। वो कहते हैं कि लालू यादव और सोनिया गांधी का एक ही सपना है, एक चाहते हैं कि बेटा कैसे भी करके प्रधानमंत्री बन जाए और एक चाहते हैं कि कैसे भी करके बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी है। उनसे पूछेंगे कि तोड़ जोड़ के कैसे भी करके अमित शाह जी कह रहे हैं कि दोनों का सपना है कि एक प्रधानमंत्री बन जाए एक का बेटा, और एक का बेटा जो है मुख्यमंत्री बन जाए। उस पर क्या कहिएगा? देखिए, उनको दूसरे का बेटा याद रहता है, उनका बेटा ही वो भूल जाते हैं, खुद के बेटा को भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर यही ध्यान अगर अपने बच्चे के ऊपर भी रखते तो आज उनकी इस प्रकार से जग हंसाई नहीं होती। क्या जगह हंसाई हो रही है? जयशाह जी के बारे में आप तो सम्मानित पत्रकार हैं, आपको पता ही है जयशाह जी में कौन सी क्वालिटी है जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए? सम्मानीय पद पे बैठे हुए हैं। तो वैसे सम्मानीय पद पे तो तेजस्वी यादव जी पे बैठे हुए हैं, वैसे सम्मानीय पद पे तो राहुल गांधी जी भी बैठे हुए हैं। तो फिर कैसे कर सकते हैं वो? इस बार उनके निशाने पे जो है तेजस्वी और राहुल गांधी नहीं थे। इस बार उन्होंने लालू प्रसाद यादव को और सोनिया गांधी को निशाने में लेते हुए बहुत कुछ वो कहा। टीआरपी हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे टीआरपी थोड़े मिलता है। आपको गृह मंत्रालय मिला है, गृह मंत्री, उनको टीआरपी की क्या जरूरत है? जैसे आप बताइए, जब प्रधानमंत्री को टीआरपी की जरूरत पड़ रही है तो गृह मंत्री को कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री साहब को भी टीआरपी जब जब घटता है तो लालू जी पे कुछ बोल देते हैं पटांग, है ना? तो वहाँ तो टीआरपी का ही झगड़ा है। वहाँ पे बीजेपी में झगड़ा भी सिर्फ इसी बात का है कि किसको कितना टीआरपी मिलता है। फिर भी कह रहे कि अब की बार 400 पार। पेट्रोल का दाम तो है ना, पेट्रोल का दाम, आत्मविश्वास है। मैंने क्या 400 जनता उनको इतना चाहती है कि अब की बार 400 सीट एकदम पक्की है। अच्छा 400 सीट, अच्छा ईवीएम सेट हो गया होगा ना? जनता की प्यार पे विश्वास है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है। जनता तो है कि जनता उनको ईवीएम पे वोट देगी। हाँ, जनता का प्यार तो है ही ना। 5000 भी लोग नहीं आए थे बेतिया में। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो 5000 लोग भी नहीं आए थे बेतिया में, और 5000 से अधिक लोग लालू प्रसाद यादव जी के भक्त के लिए, जब संतोष रेणु कहीं खड़ा हो जाता है ना तो 5000 से अधिक लोग सेल्फी लेते हैं हमारा। उस भीड़ पे भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे थे वो भीड़ तो खरीदी हुई थी, जैसे राजा थे वैसे ही उनके जो भीड़ में जो लोग आए थे वैसे ही थे बिल्कुल। अच्छा, तो खरीदी हुई थी। हाँ। ठीक है, जनता जवाब देंगे। मैंने बिहार के लोगों को वो पैसे पे खरीदना चाहते हैं क्या? बिहार के लोगों को हमेशा अपमानित करते रहते हैं। पहले भी बहुत कुछ बोल चुके थे कि बिहार का डीएनए के बारे में भी बहुत सवाल उठाया था उन्होंने। तो बिहार के लोग माकूल जवाब देना जानते हैं। 2024 में इन लोगों की वो स्थिति होगी ना जो लोग सपना में नहीं सोचे होंगे। कह रहे हैं राजद और कांग्रेस जो है एक घपले की पार्टी है, एक घोटाले की पार्टी है। हाँ, नारायण राणे तो हमारे पास ही है ना, अजित पवार जी हमारे पास ही हैं, हेमंत विश्व शर्मा हमारे पास। समझ रहे होंगे कि इशारा उनका किनकी तरफ था? नहीं, हम वही तो हम कह रहे हैं, उनका इशारा कहाँ था? वही से अजित पवार के पास तो रहेगा नहीं, उनका इशारा नारायण राणे की तरफ तो रहेगा नहीं, व्यापम घोटाला की तरफ तो रहेगा नहीं, पटवारी घोटाला की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई 25 पैसे का भी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता, इतने पाक साफ है। जैसे पाक साफ है ना, हमको ये बता देना कि एसबीआई को क्यों वो दबा करके रखे हुए हैं। एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई उसका हिसाब किताब दो कि कौन कितना फंडिंग किया किस पार्टी को,
हैं? इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ रहा है। इसमें तो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को। भाई 56 इंच वाले व्यक्ति एसबीआई मना कहाँ कर रही है? जून तक का तो वक्त मांगा क्यों ही है SBI। क्यों 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 जून अब तक आप का? एसबीआई पे भी सवाल उठाएंगे, मतलब क्यों? हर किसी पे सवाल उठाएंगे। अरे क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? एसबीआई वाले भगवान हो रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट हो रहे हैं क्या? एसबीआई वाले सुप्रीम कोर्ट हो रहे हैं क्या? देश कानून व्यवस्था से चलेगी ना, संविधान से चलेगी ना। ये जो एसबीआई के जो भी पदाधिकारी हैं, अब तो अवमानना का केस अब होने वाला है उन लोगों पे। सीजेआई जो है चंद्रचूड़ साहब, अब तो एक्टिव हैं पूरी तरीके से। राजद के बारे में कहा कि जो आरक्षण विरोधी है उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, दे दिए क्या? वो बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, दे दिए क्या? वो बोले थे अग्नि के चारों तरफ फेरा लेकर। बात को क्यों घुमा रहे हैं? सही कहा है या नहीं उन्होंने? लगता है कि इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे। आप ये बताइए ना, आरक्षण की जहाँ तक बात है तो आरक्षण की सीमा किसने बढ़ाई? जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तो नीतीश कुमार भी थे साथ में उनके। 17 साल भी थे। 17 साल कैसे भूल जाते हैं? मतलब 17 साल आपको मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ते होंगे वो? आप 17 महीने को नहीं भूल सकते हैं। कैसे भूल जाए? जो 17 महीने जो स्वर्णिम काल रहा, जिसने युवाओं को नौकरी दिया, जिसने गरीबों को रोजगार दिया, हम उस सरकार को कैसे भूल सकते हैं? आप ये क्यों भूल जाते हैं? उस 17 महीने भी नीतीश कुमार आपके साथ थे, आपने अकेले नहीं किया। हम कहाँ भूल रहे हैं? हम तो उनको मुख्यमंत्री बनाए, हम तो आपने बनाया। हाँ, तो और कौन बनाया? मुख्यमंत्री का काम होता है जनता का काम करना। जिस आप प्रांत के मुख्यमंत्री हैं उस प्रांत को आप आगे बढ़ाइए। 17 साल तक तो भाजपा वाले उनको मुख्यमंत्री बना कर रखे। तो पूरा क्रेडिट क्यों ले लेते हैं कि नहीं नहीं हमने ही किया, सब हमने हम ही कहाँ क्रेडिट ले रहे हैं? हम तो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। क्रेडिट अगर हमको लेना होता तो जब शिक्षकों की नियुक्ति, जब पत्र बांटी जा रही थी, तो वहां पे हम अपना फोटो नहीं लगवाते, तेजस्वी यादव जी का फोटो नहीं तो लगता। अब क्यों पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ गई? इसलिए कि हम जो किए हैं वो दिखा रहे हैं, हमने किया है। तो जनता तो देख ही रही है। आप कहते हैं कि जनता स्वपरी है, वो जानती है, तो पोस्टर लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं तो अब जब उनको पेट पे क्यों धर लिया? उनको उनके पेट में दर्द क्यों है? हम भाई अपना, जैसे ठीक है, हमने जो, जैसे जनता ये भी देख रही है ना कि तेजस्वी यादव जी ने कहा उससे बढ़ के किया। जरा वो भी तो पोस्टर लगा दें कि 17 साल में उन्होंने क्या किया और 10 साल में केंद्र में रहते हुए उन्होंने क्या किया। क्या 2 करोड़ नौकरी दिया? मैं आपको बता देता हूँ, मनरेगा का जो फंड होता है एक साल में पूरे देश में 65,000 करोड़ होता है, ठीक है? 5 साल में कितना हुआ? 2,95,000 करोड़, ठीक है? 5 साल में मतलब एक टर्म 2,95,000 करोड़। ये 30 लाख करोड़ रुपया अडानी का माफ कर दिए। आप इससे समझिए कि उस 30 लाख में कितना टर्म किसी भी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितना टर्म गुजर जाता है। उतना जो मनरेगा का पैसा है वो डकार गए और अपने दोस्त अडानी को दे दिए। आप बताइए, 3 लाख करोड़ किसानों को आप माफ नहीं किए। ये तो डरी हुई भीगी बिल्ली वाले लोग। हम साथ है किसान के, हम सोच रहे हैं किसान के बारे में, हित के बारे में, दूसरे चिंता ना करें। तो साथ में है तो खालिस्तानी किसानों को कौन कहा? दिल्ली के रोड पे कांटा कौन बिछाया? वाटर कैन कौन चलाया? आंसू गैस के गोले कौन दागे किसान पे? एमएसपी दे दीजिए ना। एक छोटी सी मांग है, एक छोटी सी मांग है ना। हम जब एक चिप्स का जब लेते हैं पैकेट, उसमें कितना आलू होता है? आधा आलू होता होगा, मुश्किल से आधा आलू। 10 रुपये का पैकेट लेंगे तो 1 आलू होता होगा, ठीक है? प्रोसेसिंग फी मान लीजिए उसमें से 1 रुपया और मान लीजिए, 1 आलू और 1 रुपया जोड़ लीजिए। ये अब किसानों का कहना है कि भाई हमारे द्वारा उपजाए गए जो सामग्री है, आप उसको प्रोसेस्ड करके आप इतना महंगा बेच रहे हो, तो उसका कुछ तो हिस्सा हमको दे दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसानों की मांग है। ये सरकार इतना भी नहीं कर सकती। चलिए अडानी और अंबानी को छोड़ते हैं, आप उनको बीच में ले आते हैं। अमित शाह ने कहा है कि जो भू माफिया है, शराब माफिया है, उनको उल्टा लटका देंगे अगर कोई बदमाशी करता है, तो कुछ भी करता, भ्रष्टाचार करता है। तो क्या लगता है उनका निशाना किधर था? इसका मतलब जो उल्टा लटकाने की जो नीति है, गरीब गुरबा को उल्टा लटकाएंगे वो ना।
उन्होंने शराब माफिया और भू माफिया के बारे में बात नहीं नहीं, शराब माफिया कहाँ है? मतलब उनको जैसे बिहार में आकर के ये बात बोल रहे हैं, मतलब उनको ये विश्वास है ना कि बिहार में शराब अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है, जो गैर तरीके से बेच रहे तो हैं। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि नीतीश कुमार जी की प्रशासनिक व्यवस्था विफल है। ये तो मान गए ना अमित शाह जी। अगर शराब माफिया की बात कर रहे हैं वो, मतलब ये स्पष्ट हो गए वो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार जी की प्रशासनिक व्यवस्था पे सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि वो कहाँ से सवाल कर रहे थे और किसके तरफ देख के कर रहे थे। हम तो भली भांति हम सब बात हम समझ रहे हैं। सरकार किनकी है? जहाँ से घोटाले और घपले की बात चलती है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उनका निशाना जो है किधर रहता है। जाहिर सी बात है, हम तो आपको पहले ही बोले कि टीआरपी गेन करने के लिए लालू जी के अलावा कोई है देश में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? बस लालू जी पे कुछ बोल दो, टीआरपी मिल जाएगा। वो उन पे ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि लालू प्रसाद यादव जो है कभी बेटे और बेटी से आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो हम क्या करें? पत्नी को भी छोड़ दें क्या? यही तो है कि परिवार तक ही सीमित रह गए, जनता तक कहीं पहुंच ही नहीं पाए। आप ये बताइए, जनता हमारे परिवार नहीं है? तो कहाँ आपने परिवार समझा? उनका कहना है कि परिवार नहीं समझा। जन विश्वास यात्रा जब निकाली गई तेजस्वी जी के द्वारा, तो पूरे बिहार में 2-2 बजे रात तक हर जाति, हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग उनके दीदार को सड़कों पे खड़े रहे। लोगों ने भरपूर बाहें खोल करके स्वागत किया उनका, तेजस्वी जी का। तब यही लोग बोले कि ये घूम रहे हैं इसलिए भीड़ लगा है, अगर हिम्मत है तो पटना में भीड़ को बुला के दिखाते। तब तेजस्वी जी ने जन विश्वास महारेला रख दिया। रिकॉर्ड टूटा ना। पूरा गांधी मैदान फुल हो गया था और करीब 10 लाख लोग, 10 लाख खाली था, कहाँ से दिख रहा था? खरीद के लाए थे। अच्छा, उनको आधा भरा हुआ दिखाई दिया था ना। चलिए उन्हीं के बात हम कर रहे, हम उनके लिए भीड़ होंगे। हमारे लिए सम्मानित जनता थी, हमारे लिए सम्मानित मतदाता थे। उनका ही कहना अगर हम मान लें कि आधा भरा हुआ था, तो आधा तो भरा हुआ था ना। आधा गांधी मैदान में कितने लोग होंगे? तो एक पार्टी की तो नहीं थी, 5 कांग्रेस की भी थी, सबकी थी, सीपीआई की। 27 पार्टियां हैं एनडीए में 27 पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो वो 5000 लोग सिर्फ बीजेपी के तो नहीं होंगे, नहीं ना होंगे। एक प्रधानमंत्री जब बेतिया आते हैं तो 5000 लोग भी नहीं जुटते हैं। कुर्सी भी रो रही थी वहाँ पे बैठे बैठे, शर्म कर रही थी। कुर्सियाँ थी, सोफा सेट था, फिर भी लोग नहीं जा रहे, क्योंकि लोग को पता है कि प्रधानमंत्री थोड़े हैं, तो प्रचार मंत्री हैं। ये तो प्रचार करने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी पत्नी को धोखा दिए हैं, जो देश की आधी आबादी को धोखा दिए। बड़ी बुरी बात है कि आप व्यक्तिगत तुरंत चले जाते हैं। व्यक्तिगत आप बताइए, आप देश की आधी आबादी हैं कि नहीं? अगर कोई आपको सताए तो हमें ये बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब आपको दुख तकलीफ है उनकी? बिल्कुल समाज की आधी आबादी। व्यक्तिगत मामला है ना कि कोई भी किसी को अगर नहीं, ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री पहले इंसान है जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं ऐसे। आप ये बताइए, आपके राजद में भी हैं। तो वही देखा इसकी किए होंगे ना भाई, देश का प्रधानमंत्री ऐसा निकल गया तो। अच्छा, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, उसको क्यों नहीं देखते? कौन सा अच्छा काम? वही जो पकौड़ा तलवाए, कौन सा अच्छा काम बताइए। बहुत सारी चीजों किया है आपको जाकर के। एक आध को बता दीजिए, एक आध को हम आप। एक राम मंदिर को आप नहीं छोड़ सकते, बस भाजपा के सरकार। सुनिए ना, वो तो राम जानकी जी को बांट दिए ना। पहले हम जब फोटो में देखते थे तो राम, लक्ष्मण, सीता और साथ में हनुमान जी भी। हाँ G20 मंडपम भी कहिए ना, भारत मंडपम है ना, जो कि मंडपम में जो हमारे जो श्रमिक जो काम किए उनको वेतन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। यानी अच्छाई नहीं देखना। नहीं, आप बता दीजिए ना एक आध, हम आपसे जानना चाहते हैं। इंडिया के लिए जो है कहा जाता है कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम विकसित भारत हो रहा है। अभी है क्या? बिल्कुल अभी है। रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे हम तीसरे नंबर पे थे, कहाँ आप हैं? 2014 में हम तीसरे नंबर पे थे। यानी गिन के बस भाजपा की बुराई करनी है। हम चाहते हैं कि एक आध अच्छाई आप बता दीजिए ना। ख्याति फैल रहा है, लोग जो बाहर के जो नेता वही कि चौकीदार चोर है, मान रहे हैं। यही बात ना कि चौकीदार चोर है नेता, यही बात ना कि चौकीदार चोर है। बिल्कुल नहीं तो कौन सी बात बता दीजिए। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो है जो बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को? जाहिर सी बात खुश होना चाहिए आपको। 60,000 करोड़ उन्होंने बांग्लादेश को दिया, तो फ्री में आप पैसा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से 2-4 हजार करोड़ आप ही के वाहवाही में खर्चा वो भी कर दिया। क्या बात है, मदद कर रहे हैं। आप हमको अगर 1000 रुपये दीजिएगा तो हमको आपके ऊपर 100 रुपया खर्चा करने में क्या दिक्कत है? चलिए, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कहते तेजस्वी यादव जो है अभी बच्चे हैं, बहुत सीखना पड़ेगा उनको। इतना तो मान गए ना
कि जो बच्चे हैं ना, लालू जी के बच्चे भी इतने टैलेंटेड होते हैं कि चच्चे को गच्चे देना जानते हैं। नकार रहे हैं, वो गच्चे की बात नहीं कर रहे, नकार रहे हैं कि बहुत सीखना पड़ेगा अभी राजनीति में। तो हम तो पर डे सीखते रहते हैं। सीखने की कला और सीखने की ललक हमेशा अच्छे विद्यार्थियों में होती है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि टक्कर देने की बात ना करें, जो लोग बहुत कहते, सीखना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि परिपूर्ण हो गए वो मूर्ख हैं। सीखने की कोई उम्र होती है क्या? कोई उम्र होती है क्या सीखने नहीं, की? वो बात नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी टक्कर देने की बात कर रहे हैं, जो सीधे मंच पे, बहुत सीखना पड़ेगा उन तक आने के लिए। अभी आपको कहाँ भाजपा है, कहाँ भाजपा? वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। भाजपा है जिसको हमने नचाया है, जिसको हमने मुजरा करवाया है। भाजपा को आप कह रहे हैं 2020 का चुनाव नहीं देखे अभी क्या? सत्ता में है वो। 2020 का चुनाव नहीं देखे क्या आप? बिल्कुल, लेकिन अभी सत्ता में है। हाँ, वही ईवीएम के सहारे। और आपको जो है नीतीश कुमार नकार करके गए हैं उनके पास। जाहिर सी बात है, ये जो हम लोग ईवीएम यहाँ का रोना है आप लोगों का क्यों है कि जहाँ पे हम जीत गए वहाँ पे ईवीएम नहीं थी, जहाँ पे हार गए तो वहाँ पे ईवीएम थी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जहाँ पे जीते हैं वहाँ भी बैलेट पेपर से करा लो ना। अच्छा, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि जहाँ पे हम जीते हैं वहाँ पे ईवीएम ही रहने दो। हम तो कह रहे हैं कि हर जगह पेपर भी अगर हार गए तो क्या? मानिएगा ना कि बात चाहे कहीं ना कहीं तो आप नकार नहीं सकते हैं। आप ये बताइए, बैलेट पेपर पे आप करा लीजिए चुनाव, बाकी जो होगा हम स्वीकार लेंगे। एकदम स्वीकारने के लिए हाँ, तैयार स्वीकार हैं। लेंगे। चाहे बैलेट हार पेपर भी पर जाए तो तैयार हाँ, तैयार है इसके लिए। पूरे देश के लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वकील लोग भी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे निकले थे, इसका कोई फायदा होगा आगे के चुनाव में उनको? देखिए, हम लोग चुनाव को ध्यान में रख करके ये सब काम नहीं करते। अच्छा, हम लोग अपने सम्मानित मतदाता को सम्मान देने के लिए, उनकी पीड़ा, उनकी भावनाओं को समझने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। क्या समस्याएं हैं, क्या उनके बीच सवाल। ये यात्रा सफल था आपको लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, आपको क्या लगता है? आप एक सम्मानित मीडिया है। नहीं, मीडिया आप सम्मानित गोदी मीडिया तो आप नहीं होंगे। आप गोदी मीडिया तो नहीं होंगे। हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप गोदी मीडिया नहीं होंगे। आप उस यात्रा में शामिल थे तो आपको क्या लगता है? हम देखिए, हम तो शामिल थे तो हम तो बिल्कुल जान रहे हैं कि सफल था पूरे देश के लोग। लेकिन आप गोदी मीडिया नहीं है ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मीडिया का शब्द जो है नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं, हम क्यों छोड़ दें? देश के लोग बोल रहे हैं। आप लोगों को भाजपा वाले कभी इंटरव्यू के लिए मौका दिए हैं क्या? कभी प्रधानमंत्री जी, कभी संवाददाताओं को कभी संबोधित किए हैं क्या? मौका दिए हैं? आप लोग को सम्मान मिलता है, ईमानदारी से कहिए। बिल्कुल, मीडिया का सम्मान तो हर जगह है। अच्छा, है मोदी जी क्या? है, चलिए, है एक मीडिया हर जगह जाती नहीं, है मोदी जी मीडिया क्या? का काम है सच को दिखाना। आप बताइए मीडिया का काम है सच को दिखाना। रेजांगला में देश के सपूतों का वो जो स्मृति स्थल है उसको मिटा दिया गया है। आपने कितना दिन दिखाया? कहीं ना कहीं से तो आप देखेंगे तभी तो पता चला आपको। कोई ना कोई मीडिया की तरफ से तो खबर आई होगी, चाहे किसी भी मीडिया की। मैं आपको बताऊं, गोदी मीडिया से नहीं आया, गोदी मीडिया से नहीं आया। आप जैसे सम्मानित जो पोर्टल न्यूज के लोग हैं उनके माध्यम से हमने जाना। आप सम्मान करते हैं? हाँ, तो बिल्कुल। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। जो आपने जो बातें कही गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी की गोद में बैठ करके बीजेपी थपकी देते रहती है। अगर कुछ सवाल पूछ लिया तो तुरंत स्मृति ईरानी बोलेंगी, अच्छा तुम दैनिक ऐसे हो जी। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं आप। स्मृति ईरानी कुछ दिन पहले ही कहा कि चारा चोर क्या बताएंगे कि परिवार क्या। हम सिलेंडर वाली ईरानी बोलते हैं। वो कौन चोर है? केंद्रीय मंत्री है वो। ये भी हम लोग सम्मान करते हुए हम लोग सिलेंडर वाली ईरानी बोलते हैं उनको, माने ईरानी बोलते हैं। सिलेंडर वाली ईरानी हम लोग उनको बोलते हैं, बैगन वाली बोलते हैं हम लोग। देखिए, केंद्र मंत्री है, कुछ भी सोच के सम्मान करके। एक महिला भी है, एक महिला बताइए ना, केंद्र मंत्री हैं आप इसे लोगों के लिए काम कीजिएगा तब तो लोग भूखे पेट मरे। महिला के तौर पे सम्मान, महिला के तौर पे हम सम्मान तो कर रहे हैं, महिला के तौर पे सम्मान कर रहे हैं, इसलिए तो चुप हैं। और नहीं तो जिस प्रकार से मणिपुर में हमारी महिला को नंगा परेड कराया गया था और ये चुप थी, मजे ले रही थी, तो आपको क्या लगता है इन पे हम नहीं बोल सकते थे? अच्छा, एक बात जो है, जिस प्रकार से हमारे सम्मानित खिलाड़ियों एक बात जो है दिल्ली में चीरहरण किया गया था। आप लोग मणिपुर पे सवाल उठाते हैं, ठीक है, खिलाड़ियों पर सवाल उठाते हैं क्योंकि आप विपक्ष पे हैं। संदेश खाली पे क्यों नहीं सवाल उठाते? वहां भी महिला के साथ अत्याचार हुआ है क्योंकि वो विपक्ष पे थे। गृह मंत्री क्यों चुप है? गृह मंत्री को बोलिए कार्रवाई करने के लिए। आपने अभी तक कोई सवाल गृह मंत्री को बोलिए ना। नहीं, तो यही तो बुरी बात है। हम जब ठीक है, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ईडी आपका, सीबीआई आपका, इनकम टैक्स आपका। क्योंकि मणिपुर जो है आपकी बीजेपी सरकार वहां फेल रही, इसलिए सवाल उठा